चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए फिजिक्स क्लास 11th का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है न्यूटन का गति का तृतीय नियम या तीसरा नियम। इसे समझेंगे बहुत ही आसान तरीके से और प्रैक्टिकली तरीके से आपको समझाऊंगा कि होता क्या है, न्यूटन की गति का तृतीय नियम है क्या। कहने का क्या प्रयास किया गया है, एक बहुत छोटी सी लाइन न्यूटन ने कही, लेकिन इस लाइन का मतलब क्या है, अर्थ क्या है और कैसे इसे प्रैक्टिकली तरीके से हम समझ सकते हैं, देखते हैं। क्या है हमारे पास न्यूटन का गति का तृतीय नियम। तो न्यूटन के गति के तीन नियम है, इन तीनों नियम को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, याद करना है और समझना है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की सदैव समान एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अब इस लाइन का मतलब क्या है, क्योंकि ये लाइन समझ में नहीं आती कि कहने का प्रयास क्या किया गया है कि प्रत्येक क्रिया की, मान लिया कोई क्रिया कर रहे हैं हम, उसकी सदैव समान एवं विपरीत दिशा में, समान उतनी ही मतलब जितनी हमने क्रिया की उतनी ही, और विपरीत दिशा में एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। मान लिया कोई काम किया हमने, कोई क्रिया की इस दिशा में, ठीक है, तो इसके विपरीत समान दिशा में, मान लिया दिशा अलग है, विपरीत है, और समान क्रिया विपरीत दिशा में होगी। इसका कहने का मतलब ये है, जितना कार्य हमने अगर यहाँ से यहाँ तक का जो कार्य किया वो हमने इस दिशा में किया, तो हम यहाँ से यहाँ तक का कार्य भी इस दिशा में करेंगे, इसकी विपरीत दिशा में करेंगे। अब समझेंगे ऐसे प्रैक्टिकली तरीके से होता क्या है। मान लेते हैं कि अगर आपने, सिंपल भाषा में समझेंगे, अगर आपने किसी का थप्पड़ मार दिया है, किसी अपने दोस्त के या किसी दुश्मन के या किसी भी सड़क पर चलते का एक थप्पड़ मार दिया उसकी गाल पे, तो वो क्या करेगा, चुप रहेगा? वो नहीं। तो आपने क्रिया तो कर दी, एक गाल पे थप्पड़ मार के उसकी, वो क्या करेगा, आपकी गाल पे भी वो थप्पड़ मार देगा, ठीक है, या गुस्सा करेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन मारेगा। आजकल तो गर्म खून है तो वो मारेगा ही थप्पड़, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आपने क्रिया की उसके थप्पड़ मार के, लेकिन उसने भी आपको थप्पड़ मारा विपरीत दिशा में। आपने क्रिया की इस दिशा में, थप्पड़ इस दिशा में मारा ऐसे, उसने क्या किया, विपरीत दिशा में थप्पड़ आपके मारा, ठीक है। यानी दिशा विपरीत हुई, समान हुई। ये क्या है, न्यूटन की गति के तृतीय नियम का एग्जाम्पल हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है समझते हैं। मान लेते हैं कोई बंदूक है, ठीक है, बंदूक है, जैसी होती है बंदूक, तो आपने सुना होगा। ये मान लिया कोई बंदूक है, उतनी अच्छी बनी नहीं, पर फिर भी मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये कोई बंदूक है मान लेते हैं, तो इसमें क्या सुना होगा आपने, जब शादियों में कोई छुटाता है, चलाता है, तो उसमें नया होता है कोई, जिसे बंदूक के बारे में, चलाने के बारे में नहीं पता होता, तो वो क्या करता है, अगर उसने ऐसे ही बंदूक चला दी तो क्या होता है, वो बंदूक उसके सर पे लग जाती है या कंधे पे लग जाती है या यहाँ लग जाती है, तो उसके चोट लग जाती है। ये आपने सुना भी होगा, न्यूज में कहीं देखा भी होगा। शादियों में ऐसा बहुत होता है, क्योंकि अनाड़ी होता है, उसके बस का वो काम नहीं होता। क्यों हो जाता है ऐसा? क्योंकि जितना फोर्स, मान लिया उसने यहाँ से ट्रिगर दबाया बंदूक का, और जितना फोर्स वो इधर को लगाएगी, बंदूक लगाएगी इधर को, गन निकलेगी, ओवर निकलेगी उसमें से, ठीक है, बुलेट तो निकलेगी, और उतना ही फोर्स बंदूक जो है वो पीछे की तरफ लगाती है। इसलिए जब निकलने से पहले उसे बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मजबूत तरीके से पकड़ा जाता है, क्योंकि वो पीछे की तरफ एकदम झटका मारती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना बल इधर को लगा उतना ही विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया हुई। ये भी क्या एग्जाम्पल है किसका, न्यूटन की गति के तृतीय नियम का, ठीक है। तो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया। तो अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे का बटन भी दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।